आज का टॉपिक है फूड क्रॉप्स, लेकिन ग्रेन्स को छोड़कर। मतलब हमें ऐसे खाद्य फसलों के बारे में एक्सप्लेन करना है जो लोग खाते तो हैं पर राइस, व्हीट, मेज जैसे अनाज नहीं होते। इससे क्लासिफिकेशन क्लियर होती है और एग्जाम्पल्स भी सही चूज होते हैं। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। चलो डायग्राम से कैटेगरीज को क्विकली मैप कर लेते हैं। सबसे पहले टर्म को लॉक करते हैं। फूड क्रॉप्स का मतलब होता है वो फसलें जो डायरेक्टली ह्यूमन कंजम्पशन के काम आती हैं, और अदर देन ग्रेन्स का मतलब है अनाज वाली क्रॉप्स को लिस्ट से बाहर रखना ताकि हम बाकी मेन ग्रुप्स पर फोकस कर सके। यही फ्रेज बता रहा है कि ग्रेन्स को डिलिबरेटली इंक्लूड नहीं करना। अब एक टीचर ट्रिक, कैटेगरीज बना लो वरना एग्जाम्पल्स रैंडम हो जाते हैं। नॉन ग्रेन फूड क्रॉप्स को हम टिपिकली पल्सेस, ऑयल सीड्स, शुगर क्रॉप्स, ट्यूबर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और स्पाइसेस और बेवरेजेस जैसे ग्रुप्स में रखते हैं। इससे आंसर कंप्लीट और वेल स्ट्रक्चर्ड लगता है। पहला ग्रुप है पल्सेस। इनका पर्पस होता है प्रोटीन देना। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, लेग्यूम्स जनरली सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करती हैं, इसलिए पल्सेस को रोटेशन में रखना स्मार्ट फार्मिंग प्रैक्टिस भी होता है। एग्जाम में एग्जाम्पल्स लिखना स्कोरिंग होता है, इसलिए इस लाइन को याद रखो। नेक्स्ट, ऑयल सीड्स। यहाँ मेन आइडिया ये है कि क्रॉप का आउटपुट एडिबल ऑयल होता है जो कुकिंग और फूड इंडस्ट्री दोनों में यूज होता है। स्टूडेंट्स कभी कभी कोकोनट या ग्राउंडनट को मिस कर देते हैं, तो एग्जाम्पल्स थोड़े ब्रॉड रखना। इस ग्रुप का की आउटपुट एडिबल ऑयल होता है। अब शुगर क्रॉप्स में हमें प्रोडक्ट बेस्ड थिंकिंग चाहिए। शुगर और स्वीटनर्स, शुगर केन सबसे कॉमन एग्जाम्पल है और शुगर बीट भी काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली डिफरेंट रीजन्स के कॉन्टेक्स्ट में। शुगर क्रॉप का सबसे कॉमन एग्जाम्पल शुगर केन होता है। रूट्स और ट्यूबर्स को अलग से मेंशन करना जरूरी होता है क्योंकि इनका एडिबल पार्ट अंडरग्राउंड होता है। ये एनर्जी रिच फूड्स होते हैं और मेनी प्लेसेस में स्टेपल्स भी बन जाते हैं, जैसे पोटैटो और कसावा। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का ग्रुप ब्रॉड होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सिंपल है, विटामिन्स, मिनरल्स और डाइटरी फाइबर। आंसर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 3 to 4 एग्जाम्पल्स दे दो और बता दो कि ये प्रोटेक्टिव फूड्स कहलाते हैं। ये लाइन बताती है कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हेल्थ के लिए क्यों एसेंशियल हैं। लास्ट कैटेगरी है स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स और बेवरेज क्रॉप्स। इनका काम क्वांटिटी में कम हो सकता है पर वैल्यू हाई होती है और टेस्ट, अरोमा और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में बिग रोल होता है। यहाँ 2 to 3 एग्जाम्पल्स हर सब पार्ट के इनफ होते हैं। अब एक फिनिशिंग टच जो एग्जामिनर को पसंद आता है वो है इम्पोर्टेंस पॉइंट्स। नॉन ग्रेन फूड क्रॉप्स न्यूट्रिशन बैलेंस करते हैं, एडिबल ऑयल और शुगर प्रोवाइड करते हैं और फार्मर्स को कैश इनकम भी देते हैं। इस तरह आपका आंसर सिर्फ लिस्ट नहीं, इलैबोरेटेड बन जाता है। डाइवर्सिफिकेशन का पॉइंट ये बताता है कि फार्मर्स अपने रिस्क और इनकम को बेटर मैनेज कर पाते हैं।